अमेरिकी हथियारों के सहारे जंग लड़ रहे यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक तबाही वाला फैसला लिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि अगर रूस की सरजमी पर अमेरिकी मिसाइल गिरी तो दुनिया भर में तबाही आना तय है। दरअसल पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन का यह फैसला वैसे तो अमेरिका के उस फैसले का जवाब माना जा रहा है जिसमें जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। लेकिन वास्तव में यह फैसला दुनिया भर के लिए तबाही भरा कदम है, क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया इसकी जद में होगी। हर तरफ तबाही मच सकती है। बता दें कि इससे पहले भी रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन को समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों को पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस दिशा में एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसके तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किए गए हैं। पुतिन को लगता है कि रूस के खिलाफ गैर परमाणु संपन्न देश के जरिए अगर न्यूक्लियर पावर वाले देश हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये रूस के खिलाफ मिलिट्री डेंजर है। ऐसे खतरों से बचने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बता दें कि रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स में जमीनी, समुद्री और हवाई सेना शामिल है, यानी दुश्मन पर रूस इन तीनों जगहों से हमला कर सकता है। पुतिन के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर भी दिया जा सकता है। अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ऐसा लगा कि उसके देश को और लोगों को खतरा है तो वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इस तरह के हमले में न्यूक्लियर डिटरेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते कुछ समय से रूस और यूक्रेन दोनों जंग रोकने की वकालत कर रहे हैं। एक तरफ जब रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें पुरजोर तरीके से चल रही हैं, तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देना उकसावे वाला कदम ही माना जा रहा था। हाल के दिनों में देखा गया है कि रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जंग और न भड़के, खासतौर से परमाणु युद्ध ना हो। इसलिए रूस ने दुनिया भर को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो रूस इसके खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है।